तो उन्होंने मेरे को 1 साल तक मेरा वो टैग और निकनेम रहा था, सुपर सीनियर बच्चा। ये मेरा निकनेम था, सुपर सुपर सीनियर सीनियर बच्चा। बच्चा। वो चेयर पे बैठ रहा है, उसके पैर चेयर से नीचे नहीं टच हो रहे हैं, हाँ वो ऐसे झुला रहा है अपने पैर और तुम उससे सवाल पूछ रहे हो। तो इट्स लाइक डिफरेंट, बहुत डिफरेंट था वो। अगर कोई अपनी आपका सीनियर आपके क्लास वालों के बीच में जोक मार रहा है तो उस पे नहीं हंसो तो ही अच्छा है, बहुत बिल्कुल अच्छा है आपके लिए। ठीक बिल्कुल। है, दिस यू नो दिस इज द मॉरल कंपास कि ये तो हाँ क्रिएट होना ही चाहिए, दिस इज द फर्स्ट। हाँ ये नहीं कि चाय आए तो सबसे पहले पहुंच के वहां पे खड़े हो जाओ एकदम ऐसे कि चाय मेरी है। ये सब नहीं। अगर वो फॉल इन में आ रहे हैं तो आपको एक इंडिकेशन है कि आज कुछ होने वाला है। आज कुछ आज होगा, मजा आज आएगा आज। कुछ आज कुछ होगा। हुआ क्या कि 6 7 8 में ऐसा क्या हुआ कि ऐसे नाम नहीं लूंगा, मेरी क्लास वालों में ऐसे हो गए, बोल के जाते थे कि मम्मी पापा आ रहे हैं, वहां जा रहे हैं और शिमला घूम रहे हैं। जैसे किसी का बर्थडे है ना, तो रात में शाम को डिनर और प्रेप के बीच का टाइमिंग है ना, उसमें वो मार्चिंग कर रहा है अपने रूम के अंदर, प्रैक्टिस कर रहा है कि सुबह जाके मेरे को चॉकलेट लेनी है। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट अभिषेक शेखावत। ही इज द फर्स्ट जॉर्जियन ऑन माय यूट्यूब चैनल। पहले एसपीआई का आया है, ठीक है, आरआईएमसी के 2 बच्चे आए हैं, और सैनिक स्कूल के आए हैं, और एएफपीआई के भी आएंगे अगले महीने, और जॉर्जियन कोई नहीं आया है। And in my 3 years at NDA, only thing I saw that Georgians always stood apart. So आप इनको जॉर्जियंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड करेक्ट मी अभिषेक, कि ये जो मिलिट्री स्कूल थे ये पहले प्रिंस जॉर्ज के नाम से नेम्ड यस थे सारे। यस यस और फिर इनका नाम चेंज हुआ आरएमएस, एंड यस सर, तब से वो जॉर्जियंस हो गए। यस सर, यस एंड थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर कमिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। इसकी कहानी काफी मोटिवेशनल है। जो भी आपके मिथ्स होते हैं कि फीडर स्कूल से बच्चे उनको एसएसबी में आसानी से हो जाएगा, तो ही इज अ ट्रू एग्जांपल। फर्स्ट 2 टाइम्स एनडीए नहीं हुआ, ही गॉट रिजेक्टेड। पेपर क्लियर करने के बाद एसएसबी में नहीं हुआ। थर्ड में 10+2 एंट्री में हो गया, लेकिन मेडिकल में आउट हो गया। मेडिकल प्रॉब्लम पे भी काम किया, बाहर से इंजीनियरिंग की। फॉर अ जॉर्जियन किड टू डू इंजीनियरिंग आउटसाइड इज वेरी रेयर, ठीक है, सो हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। थैंक यू एंड सर। देन ही गेव सीडीएस। फोर्थ अटेम्प्ट में नहीं हुआ, फिर से स्क्रीन आउट, सॉरी कॉन्फ्रेंस आउट, एंड फिफ्थ अटेम्प्ट में ही हैज गॉट रिकमेंडेड। एंड ही इज अ थर्ड जनरेशन इन द आर्म फोर्सेस। फादर ग्रैंडफादर दोनों आर्मी में थे, एंड नाउ ही विल जॉइन द नेवी। सो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू विश यू सर। ऑल द बेस्ट। बाकी तो जॉर्जियन है तो मेरे को पता है, तो एकेडमी में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो सरवाइव कर जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। सीडीएस के बच्चे काफी मुश्किल से ही आ पाते, बट थैंक यू सो मच। सो पहला वीडियो वी विल टॉक अबाउट आरएमएस, कि यस व्हाट सर। हैपेंस देयर, बिकॉज उसके बारे में वेरी लेस इज नोन इन पब्लिक डोमेन। सो कितने साल की ड्यूरेशन होती है स्कूलिंग में, एंड व्हाट इज द एंट्री प्रोसीजर, कितने मिलिट्री स्कूल्स हैं इंडिया में, एंड हाउ वन कैन गेट इनटू दैट? Yes, sir. So, sir, I'll start by first correcting you on a minor thing. It was not Prince George; it was King George the Fifth. So हाँ, he started किंग that जॉर्ज। RIMC for officers' kid, and there were JCOs that people from Indians were JCOs. They were not posted for officers. So for their children, King George, he
brought these five. Actually, it was six. One is in Pakistan, one has gone to Pakistan. It was six. So my Okay. school, RMS Chell, was started in Jalandhar in Okay. 1925. Okay. तो 100 साल होने वाले हैं इसको अभी अगले 3 Okay. साल में 2 साल में. So it is a big Yeah. thing. The thing is, it is a feeder institution. जो प्री मिलिट्री का होता है ना, तो the exam, the duration which you are asking कि exam में entry कैसी होती है, तो it is the same as one is going for ND or a CDS examination. You fill up the form, you prepare for the written part, you prepare for the interview. There is also interview happening. जो पहली choice होगी ना, उस स्कूल में जाके आपका interview होगा. हाँ. And you have to score much higher कि आपको अपने choice का स्कूल मिल जाए. एक ऑल इंडिया रोल बनेगा, उसके हिसाब से आपको अपना चॉइस मिल जाए. सो फॉर समवन हु इज गोइंग टू द राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चेल और एनी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, एनी प्री एस्टेब्लिशमेंट ओवर देयर, तो उनका मेन फोकस ये होता है कि जो 5th तक का बच्चा होता है ना, ही नीड टू स्टडी बियॉन्ड दैट. 1-2 साल ऊपर का ही उसको पढ़ना है. दैट्स हाउ यू क्लियर दिस रिटन एग्जामिनेशन ओवर देयर, एंड ही शुड बी कॉन्फिडेंट. We cannot expect a 10-year-old or a 9-year-old to be very much confident, but he should know what he's doing. और ज्यादातर लोग है ना जो मिलिट्री स्कूल वगैरह में जाते हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड, तो उन्होंने किसी ना किसी को देखा है. जस्ट फॉर मी, माय एग्जांपल, मैंने मेरी यूनिट में एक भैया थे, एसएम के बेटे थे वो, तो आई यूज्ड टू लुक अप टू हिम जब वो आते थे, और वो पीछे ना अपना ब्लू जैकेट पहन के आते थे, उसमें जॉर्जियन लिखा हुआ होता था, हाँ. और वो पूरे कपड़े वो जॉर्जियन वाले, शॉर्ट्स जॉर्जियन वाले, शर्ट जॉर्जियन वाली. तो मैं ऐसे, यार ये तो कुछ अलग ही है कि मतलब हाँ. यही है जो. और उस समय ना जॉर्जियन 2009 और 8 वाले में इतना ऐसे लगता था. एंड दे हैव दैट कॉफी टेबल बुक जो आती है, और उसमें ना उन भैया की फोटो थी. तो देयर फैमिली केम विजिट टू आवर क्वार्टर्स, तो उन्होंने वो कॉफी टेबल बुक दिखाई, ऐसे रखी, और उसमें वो भैया एकदम क्रिस्प खाकीज विद ऑल दोस बैचेस, दोस अपॉइंटमेंट वाला, और एकदम शॉर्ट्स ऐसे खड़े हुए हैं वो भैया. एंड आई वाज लाइक कि मेरा तो हो गया था. मैंने कहा यार यही करना है, और मिलिट्री स्कूल ही करना है, क्योंकि सैनिक स्कूल में भैया को देख लिया था अपने, तो मन थोड़ा कम ही था उधर जाने का, आने का. चित्तौड़ियन. चित्तौड़ियन, लाइक देयर सो एक्सट्रीम इंस्टीट्यूशन, मतलब इतने जनरल्स हैं. Right now the governor, the vice president of India is also from Sainik School Chittorgarh. जनरल दलबीर सिंह सहवाग. General Dalveer Singh Sehwag, now He is a vice legion. president. Yeah, he is. So what happened कि मैंने वो स्कूल देखा था, but I used to ask my brother कि कितने सैनिक स्कूल हैं, तो वो बताता था कि ये 100 है, अभी और बन रहे हैं 100. मैंने कहा तुम तो बहुत सारे ऐसे कम वाला सीन कहाँ पे, तो बोला मिलिट्री स्कूल में जा. मिलिट्री स्कूल सिर्फ 5 ही है, और उनको जॉर्जियंस बोलते हैं. एंड Plus, दैट the भैया, funding of military school is more than Sainik school. हाँ हाँ. So because And सैनिक attention स्कूल, given to yeah. the cadets, even result for that इवन matter. रिजल्ट फॉर द, हाँ. आपका एक छोटा सा वो वीडियो आया था मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के ऊपर, द लाइक समवन वाज टॉकिंग अबाउट सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल, फीडर इंस्टीट्यूशंस का क्या चल रहा था. हाँ. हाँ वो वीडियो था, तो वीडियो देख के बिल्कुल सही बात है, बिकॉज सैनिक स्कूल आर मोस्टली स्टेट ओन्ड. स्टेट इज बिल्कुल. फंडिंग देम, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑन अ पार्ट की हाँ वो इन्वॉल्व है, बट दे आर नॉट फंडिंग. और डिफरेंट स्टेट हैव डिफरेंट वो, तो कुछ आप सैनिक स्कूल देखोगे दे आर वेरी हेवीली फंडेड, लाइक सैनिक स्कूल घोड़ाखाल और चित्तौड़गढ़, और सम दे आर नॉट सो कुंजपुरा. मच. हाँ हाँ. कुंजपुरा फॉर एग्जाम्पल. तो और मिलिट्री स्कूल का क्या है, कम्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो वहीं से जो आर्मी के 8 ट्रैक वाले थे वहीं से आएगा, वहीं से पूरा होगा. एंड दे आर ऑल्सो वेरी गुड फंडेड. एनीथिंग ओवर देयर, कैडेट्स को मैं नहीं मानता कि मिलिट्री स्कूल में किसी चीज की कमी है. एंड दे आर नॉट इवन पेइंग एनीथिंग, इट्स जस्ट इन पेनीज टू बी प्रिसाइज. कि आप ऐसे हिमाचल में रह रहे हो, और वहाँ पे और ईवी लीग के स्कूल्स है, पाइन ग्रूव और लॉरेंस, और तुम मिलिट्री स्कूल वाले, तुम 7,200 या 18,000 कुछ देके पूरे साल का निकालते हो. तो इट वाज लाइक अ बिग थिंग. और ऐसा नहीं था कि सिर्फ हमें ही ये पता है. पाइन ग्रूव स्कूल हो गया, लॉरेंस हो गया, या बिशप कॉटन वाला हो गया, वो 6-6 6.5 लाख रुपए देके एक साल के वहां पे हैं. तो दे यूज टू हेट अस कि वो हमें देखते थे ना, तो उनका ऐसा कि यार ये कैसे लोग हैं यार, ये क्यों इतना एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, इनमें क्या है, सेम ही तो वहां से. तो डिस्पैरिटी हो गई थी. तो मिलिट्री स्कूल लाइक, एंड मेडिकल भी होगा आपका, यू आर गोइंग टू इंटरव्यू, तो आपका एक मेडिकल भी होगा ही after the interview, and then their overall list come, and then you join the, like you join ND or something. One thing I've seen is कि the alumni network is So very strong जो very boys का है. So can you name some alumni from JEL? Sir, you know about a PVC awardee outside of our country, Guru Bachchan Singh Salaria.
He's a, But you he's know, from like, Bangalore, na? no, sir. He was in Chell. Then he shifted for the last 2 years in Okay, Bangalore okay, because of okay, something. There okay, is a, okay. statue over in our school, and there is हाँ, different statues. I think NDA में भी है उनके एनडीए में statue, and भी, there he is from there Bravo. हाँ. So हाँ, he's from Value. The general who RS Dayal who start the Operation Blue Star, he's from our हाँ, school, sir. हाँ, जिम था, जिम में नाम दे रखा है दयाल जिम ऐसे. तो हाँ, देयर इज डिफरेंट. बट राइट नाउ क्या है कि और सारे ना ऑक्यूपेशंस वगैरह में भी वेयर एवर यू गो यू विल सी दैट कि डिफरेंट जॉर्जियंस हर जगह है. हाँ, कोई there ऐसा नहीं है everywhere. कि सिर्फ हाँ दे आर एवरीवेयर. मिलिट्री ऑक्यूपेशन में ही नहीं है, लाइक दे आर सिविल सर्विसेज, पुलिस सर्विस. मतलब रोड पे चलते चलते कभी कभार ऐसे एक पीछे से हार्ट वो आता है. रोडीज वाला रणविजय है ना, हाँ, उसके फादर आई थिंक इज उसके फ्रॉम फादर चेरी, है, ही इज जनरल फ्रॉम. सिंघा. यस, रॉलिंसन हाउस. हाँ, रॉलिंसन हाउस. हाँ सर, ही great. केम. वो अपने दोनों एक छोटे वाला बेटे के साथ आए हाँ, थे. ही यूज्ड टू व्लॉग एंड तो आए थे जनरल सिंह, एंड ही सैट इन अ रूम. तक्षशिला में एक रूम है बिल्कुल अलग से ही कोने से में जाके. ही सैट ऑन अ बेड. ये कहता यहीं पे मैं मैगी बनाता था. नहीं सर, उस समय भी मैगी होती थी क्या? क्या हुआ ना? great soldier. He's a ग्रेट soldier. He's a legendary, great one guy. of the legendary generals. Uh, so moving ahead, यार एनडी इसका पेपर का पैटर्न थोड़ा डिस्कस करते हैं, और नोटिफिकेशन कहाँ से थी, वहां से शुरू कर. Yes, sir. नोटिफिकेशन में कैसे पता चलेगा? Sir, when I was joining, the notification used to come in on the army website. आर्मी वेबसाइट पे ही पहला नोटिफिकेशन जनरेट होता था, फिर न्यूज़पेपर वगैरह में चल जाते थे. सोशल मीडिया वगैरह और ये सब कम था. बट राइट नाउ क्या, स्कूल, हर इंडिविजुअल स्कूल ने अपने खुद के पेज पे वो नोटिफिकेशन निकालते हैं. द नोटिफिकेशन की कहीं से भी, जैसे जॉर्जियन एसोसिएशन चैल है या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी साइट्स पे आपको नोटिफिकेशन अपडेट हो जाता है. तो यू यूज टू गेट फ्रॉम इट. इन माई टाइम वही था सिंपल अपना जीके का एक पेपर होगा, जीके एंड जनरल नॉलेज, which also included history, some part of science, some common knowledge, moral sciences and all, a mathematics paper and an intelligence paper. वो ओएमआर वाला. तो सर 9-10 साल के बच्चे ना आधे तो इसलिए बाहर हो जाते हैं, वो ओएमआर भरने में ही गलती हो जाती है. ठीक है. हाँ, तो बच्चे हाँ, छोटे यार, हाँ, फिफ्थ क्लास छोटे के, राइट. 5th क्लास के बच्चे है ना. तो हाँ, क्या, तो माय पेरेंट्स क्या, उनको पता था कि ये तो गलती करेगा ओएमआर भरने में, तो वो कहीं से ले आए और रोज मार मार के मेरे को ओएमआर भरवाते थे. तेरा रोल नंबर है, तो रोल नंबर सही से भर के जा. यार आई सॉ सम ऑफ द फोटोग्राफ्स जो फिफ्थ क्लास के बच्चे हैं, वन माय कोर्समेट्स, दे यूज्ड टू शो दोस फोटोग्राफ्स कि ये हम ऐसे ज्वाइन किए थे. इतने छोटे छोटे बच्चे ओवर साइज कपड़ों में, ऐसे ऐसे चल रहे क्यूट से. आई वाज लाइक फीलिंग सो सॉरी बिकॉज आई नो व्हाट ऑल यू गाइस डिड देयर. एंड वो छोटे से बच्चे को वो सब करवाना, मैं आई जस्ट कांट बिलीव कि व्हाट दैट स्मॉल किड बिकम्स. So great, yeah, hats off. And in what month does this examination take place, fifth class? It happened in sir November. और November. इसकी It फॉर्म might कब be निकलते हैं? फॉर्म सर अगस्त, जुलाई अगस्त तक निकल जाते हैं. ओके, ओके. इट कैन ऑल्सो बी परचेज फ्रॉम स्कूल. मतलब यूजुअली ऐसा होता था, लोग वहां पे जिनके कोई जानते, जैसे मैं था, आई वॉज हाँ, देयर फॉर 7 years, तो मेरे ख्याल से मैंने कम से कम 200-300 फॉर्म घर पे भेजे, क्योंकि हमें वहाँ ओके, अकाउंट क्यू ब्रांच से या अकाउंट ब्रांच से फॉर्म मिल जाते थे, एंड वी यूज्ड टू ओके. सेंड देम कि आप इसे फिल करके भेज दो. तो तुम सिर्फ सिक्स्थ में ही जा सकते हो, एक ही एंट्री नहीं होती सर, देयर वाज, मेजरली आप 6th में ही जाते थे, बट इफ देयर की बैच की साइज बहुत कम हो गई तो 9th में भी आते थे, कुछ है? कुछ ओके. बच्चे आते थे. बट दे आर वेरी फ्यू, लाइक सीडीएस और एनडीए में जो डिफरेंस आ रहा है ना, वैसे हाँ, ही कि एक दो बच्चे वैसे जाते थे. ओके, कूल, ग्रेट. अच्छा, फिर ये कितने मार्क्स का पेपर था, जो मिलिट्री स्कूल का? सर ये टोटल 600 का होता था. 300 का एक पार्ट होता था और 300 का एक पार्ट होता था. तो जो ओके, इंग्लिश और जनरल नॉलेज वाला पार्ट था वो आपको सेम यूज में दिया जाता था, और जो ओके, मैथमेटिक्स और इंटेलिजेंस वाला पार्ट था वो आपको 300 मार्क्स का दिया जाता था. ओके. नाउ द और इसमें, वेराइटी ऑफ हाँ, क्वेश्चंस वो डिफर करते रहते थे यूजुअली. cool. और इसमें तकरीबन कट ऑफ और कितनी सीट्स होती थी? सर मैं आपको बहुत क्वाइट फ्रैंकली मेरे को पता भी नहीं है कि उसमें कितनी कट ओके, ऑफ इट होती हैज थी बीन अलग. क्वाइट सम टाइम एक्चुअली फॉर हाँ, यू. इट हैज बीन क्वाइट सम टाइम. 10 मतलब इयर्स तो हो ही गए. हाँ, 11 हाँ, इयर्स हो गए. 11 11 इयर्स हो इयर्स. गए टू बी प्रिसाइज. ओके, नो प्रॉब्लम. ये तो बेसिक चीजें हैं, तो जी नेट जी से भी देख लेंगे लोग, लेकिन हाँ, हाँ मेरे को ये बता, फिर तुम लोग क्लियर किया रिटर्न, फिर हाँ. उसके बाद इंटरव्यू, इंटरव्यू में कौन इंटर लेता है इंटरव्यू? इंटरव्यू सर, वो जो स्कूल का पैनल होता है ना, द एडम ऑफिसर. मतलब इफ समवन हैज कि मैंने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल भरा है तो मेरा इंटरव्यू चैल में ही होगा. ओके, वी कम तो द एडम ऑफिसर, सम
अनदर ऑफिसर फ्रॉम द सब एरिया अराउंड में, और जो स्कूल का स्टाफ होता था थोड़ा बहुत, जैसे एचओडीज ऑफ सम डिपार्टमेंट और ओके। एचओडी ऑफ एजुकेशन, दे यूज्ड टू सिट अराउंड द कॉन्फ्रेंस हॉल, और उसमें बुला के 26-27 लोग बैठे होते थे, एक अकेला 9 साल का डू यू बच्चा वहां जाके। रिमेम्बर क्या पूछते थे? हाँ सर, इट वाज वेरी प्रैक्टिकल, मतलब 9 साल का बच्चा ये चीजें सोच भी नहीं सकता है। ही दे आस्क कि सो योर फादर इज इन आर्मी, मैंने कहा यस सर, यस सर माय फादर इज इन आर्मी। बोले जेसी नंबर, टेल हिम जेसी नंबर बताओ उसका। मैं ऐसे जेसी नंबर क्या क्या होता है? सर फिर मेरे को ऐसे थोड़ा थोड़ा याद था कि इंडिपेंडेंट कार्ड के पीछे थोड़ा सा लिखा होता है, थोड़े नंबर लिखे होते हैं ना। तो मैं सर 4992K, बोले दिस इज नॉट अ फुल जेसी नंबर अभिषेक, व्हाट आर यू डूइंग? सर आई ओनली रिमेम्बर व्हाट देयर वाज इन इंडिपेंडेंट कार्ड। वो सब हंसने लग गए। फिर दे यूज्ड टू आस्क सम मैथमेटिक्स क्वेश्चंस, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कितने लोग हैं, वेयर डिड यू डू योर एजुकेशन, वो सीआईक्यू वाला पार्ट, एसएसबी वाला पार्ट, वो थोड़ा उधर ही कवर कर लेते थे। ओके ओके और प्रैक्टिकल में ऐसे था कि एक कोना था, उसमें थोड़ा सा ना ऐसे ब्रिक्स ऐसे साइड में हो रखी थी, तो दे यूज्ड टू टेल कि उधर देखो, हाउ मच एंगल डू यू सी ओवर देयर। एक 9 साल के बच्चे से हाउ मच एंगल डू यू सी ओवर देयर, तो बच्चे 360, 180, कोई कुछ बोल के आ रहा है, कोई कुछ। शूटिंग शिट विद कॉन्फिडेंस, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। इट्स सो क्यूट बच्चा लग रहा है यार, 5th क्लास का बच्चा, तुम उससे इतने सवाल पूछ रहे हो। उससे सवाल ग्रेट पूछ रहे हो, यार। वो चेयर पे बैठ रहा है, उसके पैर चेयर से नीचे नहीं टच हो रहे हैं, हाँ वो ऐसे झुला रहा है अपने पैर, और तुम उससे सवाल पूछ रहे हो। इट्स लाइक डिफरेंट, बहुत डिफरेंट था वो। हाँ। तो हाउ वाज तेरा एंट्री हो गया, हाँ मेडिकल हुआ, उसके बाद मेडिकल हाँ के बाद एंट्री हुआ, हाँ एंड हाउ वाज द फर्स्ट डे लाइक? सर, द फर्स्ट डे वाज लाइक मेरा फर्स्ट डे, मैं ऐसा मानता हूँ ना कि सबसे अलग ही होगा। शायद मेरे माँ बाप मेरे से ज्यादा प्यार करते थे, मेरे को 2 दिन पहले ही छोड़ा है। दे लाइक गुड रिडल्स, गुड निकालो इसको। गुड रिडल्स। छोटा बच्चा था, बहुत परेशान किया इसने हमें, सबसे छोटा था ये, इसको 2 दिन पहले ही भेजो, यही इसकी सजा होगी। तो 2 दिन पहले उन्होंने किसी से बात वगैरह करके कि दे हैव टू कैच समवेयर, और पोस्टिंग आ रही है और हमें जाना है, तो 2 दिन पहले तो मैं वो अपना छोटा सा वो आर्मी वाला झोला होता है ना, वो रक्सैक लेके, ग्रीन वाला, वो आपको स्टार्टिंग में ही दे देते हैं, उसमें अपना पिलो भर रहा हूँ, कवर भर रहा हूँ, ओके क्विल्ट ओके। भर रहा हूँ। तो और बड़ा सा किट। वो हाँ। हाँ, वो बड़ा सा बक्सा है मेरा, 26 इंटू 26 इंटू 26 वाला, ब्लैक कलर का, जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, और वो रंगरूट वाली फीलिंग के साथ, और उसी पे मैं बैठ के झूल रहा हूँ इधर उधर कि मेरे को छोड़ रहे हैं, मेरे को छोड़ रहे हैं, ऐसे करके। मैं भी अलग ही खुश था उस समय, मेरे को भी नहीं पता था। हाँ। मतलब मैंने बचपन से देखा था कि हमारी यूनिट में एसएम थे, उनके बेटे थे जॉर्जियन, तो आई यूज टू बी ऑ स्ट्रक हिम। वो बनियान पे जॉर्जियन, शॉर्ट्स पे जॉर्जियन, पहन के चल रहे हैं उसमें जॉर्जियन, सब में उनका जॉर्जियन था। तो आई यूज टू गो टू हिम, और भैया ये वो, तो ही यूज टू टेल मी। अब वो जो उन्होंने बताया और जो वहां देखा, उसमें जो फर्क था ना सर, वो उसका कोई ऐसे कोई स्केल ही नहीं है उसका। फिर तो क्या मैं हुआ फर्स्ट दिन पे? ऑन माई फर्स्ट डे, तो वहां पे मेरे को छोड़ के चले गए, मेरे मदर आई थी मेरे को छोड़ने, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये है आपका हाउस है। आई वॉज इन उज्जैन, आई वॉज अ डायनामाइट, तो बोले ये आपका हाउस है, ठीक है। तो बच्चे सब, लंच से पहले की बात है। तो हाँ। मैं, तो उस समय क्या था, उज्जैन का नया हाउस क्रिएट हो रहा था, तो आई वॉज गिवन इन टू द सीनियर्स कैटेगरी, एक अवंती था हमारे जस्ट सामने उसमें, और जूनियर्स वर लिविंग अब अबव। तो ये सीन था, तो मैं पहुंच गया। अब मेरे को नहीं पता था कि आई वॉज पुट, कि मेरा कोई इंतजाम ही नहीं है, इसलिए मेरे को 12th वालों के रूम में रख दिया। अब लाइक 12th वाले, अब मेरे को रियलाइज होता है वो 12th वाले उस समय क्या थे, मतलब हाँ। सुपर जो सुपर सीनियर्स। सुपर सुपर सुपर, और मैं हाँ। 6th क्लास का बच्चा। तो ठीक है, पहला दिन हुआ, तो हमारे वहाँ गुरुद्वारा है बहुत पुराना, तो वहाँ पे लंगर चल रहा था, पूरा स्कूल जाता था। तो मैं मस्त लंगर में बैठ के खा रहा हूँ, कोई मेरे से कुछ पूछ रहा है, तो मैं उसको कह रहा हूँ ऐसे, सीनियर्स, मेरे को पता नहीं था सीनियर्स है। एकदम कुछ। और द बेस्ट पार्ट इज कि 2 दिन तक उन्होंने मेरे को करने दिया जो मैं कर रहा था। मैं ओह सो क्यूट मस्त यार। डिनर टाइम में मस्त जेब में हाथ डाल के आ रहा हूँ ऐसे ऐसे, और स्कूल में जेब में हाथ डाल के घूम रहा हूँ, कोई मेरा वो नहीं है, कोई कुछ स्क्वाड्स में जा रहे हैं, मॉर्निंग मस्टर हो रहा है, रोल रोल कॉल हो रही है, मैं अलग ही मस्त पैराफीट पे बैठ के ऐसे ईशान अवस्थी की तरह ऐसे पूरा अपनी फुल लाइफ एंजॉय। मैं तो ऐसे टूरिस्ट की जैसे आया हूँ घूमने एकदम।
और वो कुछ नहीं करते थे। एंड द बिग पार्ट इज कि यू नो हाउ सीनियरिटी वर्क्स, इट्स द बेस्ट थिंग दैट विल एक्चुअली हैपन टू अ बिल्कुल पर्सन, कि बिल्कुल जीना सिखा देती है। और उसमें एक चीज होता है, इफ समवन इज गेटिंग जो रगड़ा और पनिशमेंट दे रही है, तो जूनियर्स नीचे देखे और भागे। हाँ और क्रॉसिंग क्रॉसिंग, ठीक है। और हाँ अगर कोई अपनी, आपका सीनियर आपके क्लास वालों के बीच में जोक मार रहा है, तो उस पर नहीं हंसो तो ही अच्छा है, बहुत बिल्कुल अच्छा है आपके लिए, ठीक बिल्कुल है। दिस यू नो, दिस इज द मॉरल कंपास, कि ये तो हाँ क्रिएट होना ही चाहिए, दिस इज द फर्स्ट। हाँ मैं तो पहला दिन, और वहां पे 12th वाले भैया लोग मजाक कर रहे हैं एक दूसरे से, मतलब कोई किसी को चल रहा है, उनका आपस में बैंटरिंग चल रही है एक दूसरे से, और वो कोई कुछ ऐसा जोक मारा, कुछ ऐसे नॉर्मल ऐसे जोक मारा कुछ, और मैं नीचे ऐसे लेटा हुआ हूँ मस्त अपने में, हा भैया मजा आ गया, वाह भैया, अरे क्या बोला भैया, इनको बोला ना, और मेरे को कुछ नहीं पता कि अगला हफ्ता मेरे लिए कैसे आने वाला है, जब मेरे क्लासमेट्स वगैरह आएंगे। तूफान से पहले की तो शांति वहां से अलग ही शांति। एंड द बेस्ट थिंग, दे गाय लेट मी डू, मतलब 2 दिन जो मेरे को करना था दे। और फिर मेरे को एक ऐसे टैग दिया था, आई वाज द क्लास सीनियर, मतलब सबसे पहला रोल नंबर मेरा ही था। जो हाँ मेरे से पहले वाले थे वो निकल के चले गए थे, तो उन्होंने मेरे को 1 साल तक मेरा वो टैग और निकनेम रहा था, सुपर सीनियर बच्चा। ये मेरा निकनेम था, सुपर सुपर सीनियर सीनियर बच्चा। ओह भाई अमेजिंग अच्छा फिर क्लासमेट्स आए तो क्या हुआ फिर पहले दिन पे तो लाइक, ऐसे यूजुअली लोगों को लगता है ना कि हनीमून पीरियड है, विच इज ट्रू कि हनीमून पीरियड होता है, 6 क्लास इज नॉट गोइंग टू पीटी, है ना। पीटी नहीं होती, सुबह आराम से उठते हैं अपने, लेकिन और सारी चीजों में उनको फॉलो करना पड़ता है। सो देयर वाज नो हनीमून पीरियड फॉर अस। हम पीटी नहीं जाते थे, बट द थिंग वाज स्टार्टेड कि उसी समय से स्टार्ट हो रहा था सब कुछ। मतलब फर्स्ट डे भी क्या, सबके माँ बाप चले गए अगले दिन तक, देन वी वर told by our, one class senior, like 7th class boys, who were also not very big, to be very precise, कि वो भी ज्यादा बड़े नहीं थे, उनको भी ज्यादा नहीं पता था, बट देयर वाज एक क्रिएट करने के लिए मीडियम, दे सीनियोरिटी वर, हाँ, सीनियोरिटी क्रिएट करने के लिए दे वर टेलिंग अस कि ये मत करना, ये करना, ये जगह आउट ऑफ बाउंड है, यू हैव टू स्पीक वेरी, इन अ वेरी क्वाइट मैनर, सीनियर से बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, इस चीज का मतलब ये है, और ये ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि चाय आए तो सबसे पहले पहुंच के वहां पे खड़े हो जाओ एकदम ऐसे कि चाय मेरी है, ये सब नहीं, बिल्कुल। तुम्हारे भी ऐसा होता है कि सीनियर के लिए लेकर आते हो चाय सर हाँ, चाय वाला सिस्टम होता है ऐसा। ओके ओके अच्छा, वो ठीक होता है है। मतलब पहले सबसे सीनियर की चाय जाती है, उसके बाद धीरे धीरे आउट ऑफ, फिर वो जो तो थोड़ी बहुत पत्ती वाली चाय बचती है वो 6th हाँ वाला, मस्त अच्छा एकदम। तब ईट्स आती है तुम्हारी हाँ सर, आती है, स्नैक्स आते हैं बट तुम्हें मिलती है सिक्स्थ में कभी कभार। मतलब माय हाउस कैप्टन वाज अ वेरी गुड गाय, तो थोड़ा एक था कि हाँ 6th वालों को दे दो पहले, 7th 8th चाहे रह जाए, लेकिन 6th वालों को खिला दो, तो ऐसा था। जैसे लेकिन एनडीए में क्या होता है अगर पेस्ट्री आ गई तो सिर्फ सिक्सटमर को मिलेगी ठीक है लेकिन अगर कोई समोसा पिज्जा बन पिज्जा कुछ ऐसा आ गया तो हाँ हाँ, फिफ्थ टमर को थोड़ी मिल जाएगी फिर सिक्स टमर अपने अंडरस्टडी को देगा फिफ्थ टमर अपने अंडरस्टडी को देगा ठीक है अब रह जाएंगे इक्की और दुक्की ठीक है तो दुखियों को वो सब्जी रह जाएगी तो सब्जी थोड़ी सी ऐसे चाट के और इक्कियों के लिए बर्तन रह जाएंगे वो बर्तन रख देंगे जाके हैं और उसके साथ चाय होगी तो वही लास्ट में वो पत्ती वाली चाय पत्ती वाली चाय, लास्ट में तो वही बचती है वो अलग ही बट एनर्जी ड्रिंक थी सर, वो पत्ती वाली बिल्कुल चाय अलग और एनर्जी ड्रिंक थी। फर्स्ट टर्म में तो हम इतने हमें भूख इतनी लगती थी फर्स्ट टर्म में खासकर और तो हम क्या करते थे उसके अंदर मतलब ऊपर तक पार्ले जी भर लेते थे और वो पार्ले जी का केक बना के ना बिकॉज भूख तो लग रही है कुछ खाया नहीं भेजा नहीं फिर फर्स्ट सीनियर ने क्या करे तो पार्ले जी का केक बना के खा रहे अमेजिंग लेकिन फिर मूविंग एड सेवेंथ सिक्स क्लास तो मतलब तेरा ऐसे निकल गया ओरिएंटेशन में हाँ, ओके ओरिएंटेशन में। हाँ आई एम न्यू नहीं, लर्निंग स्टिल बट सर वो जो स्टेज होता है ना 6 क्लास में, द बाउंड्री यू सेट ओवर देयर, बच्चा जितना हाँ यंग होता है ना, वो एक जो अपना ट्रेनेबिलिटी फैक्टर की बात करते हैं ना, इट स्टार्ट फ्रॉम वेरी यंग। हाँ हम सोचते हैं एनडीए में जा रहे हैं या ग्रेजुएशन तक कम हो जाते हैं, बट इट स्टार्ट फ्रॉम वेरी यंग। ऐसे एक नॉर्मल सेइंग है कि ऑफिसर्स आर बोर्न नॉट ब्रॉट अप और मेकअप, दे आर बिल्कुल बिल्कुल बोर्न दैट वे। तो आई रियलाइज इन माय फर्स्ट ईयर ओनली दैट व्हाट अ हाउस मेंट, व्हाट माय स्कूल्स इंपॉर्टेंस मेंट, कि मेरा क्या रोल है एज अ सिक्स। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इफ आई एम गुड इन समथिंग, आई डू इट फॉर माय हाउस। दैट स्पिरिट ना वो 6th वालों से ही आती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी यंग। वेरी गुड व्हेन व्हाट चेंज्ड इन सेवेंथ
7th में सर वो जूनियर्स आ गए, ठीक है, तो एक हाँ, नया 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 जोश कि नया बेटा। नया नया एकदम ऐसा कि हम भी फॉलन ले सकते हैं क्या, ठीक है, हम भी फॉलन ले सकते हैं, हमारा पिछली भी थोड़ा 7th क्लास के बच्चे। हम भी फॉलन लेंगे, लेकिन वी डिड नॉट रियलाइज द 7th क्लास वाज द टफेस्ट आई हैव बीन, मतलब पूरे अगर मैं 7 साल की जर्नी में मैं कहूँ ना तो 7th क्लास बहुत टफ थी। वह मैं खुद ग्रो नहीं हो पाया इतना, एंड आई हैव गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रो समवन हु हैज कम फ्रॉम अ आउटसाइड बैकग्राउंड, मेरे को उनका सिखाना है। एंड आपको पता है वो ओवर स्टडी अंडर स्टडी वाला, लेकिन यू आर हर 7th वाला हर 6th वाले के लिए है, दिस इज द, वो ही उन्हें सिखाएगा, वो ही उनको बताएगा, उनको सारे रूल्स वगैरह सब सेट होना पड़ता है, एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज टू कम। लेकिन इसमें एक और ऐसी कंडीशन थी कि अगर 6th वालों ने कुछ किया, क्योंकि वो तो हनीमून पीरियड में चल रहे हैं तो हाँ, उनके तो कुछ, 7th वाले। हाँ, तो 7th वालों का होगा फॉलन, हाँ, चलो बम्बू फिट। बम्बू फिट। हाँ, तो जो ये चीज थी ना, तो कभी कभार तो ऐसे दिन कटते थे कि यार मैंने तो आज कुछ किया ही नहीं है, तो मेरे साथ ये सब क्यों होता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एंड टू हैव पेशेंस, नॉट डू एनीथिंग अबाउट, हाँ, दैट इज द बिकॉज बिग थिंग। ही उसको तो तुमने बताया नहीं, जैसे हाँ लेट्स से तुमने उसको हाँ सिखाया नहीं और वो हाँ, फट गया वो और फट तेरे गया। को बचा दिया, तो फिर अब तू अपने लिए तो बचेगा ही, तू उसके लिए भी बचेगा। हाँ, डबल मोस्ट धमाका। वो डबल धमाका ऐसा हो जाता था, और फिर अब धमाके आप भी कर दो थोड़ा सा तो कम हो जाता है, लेकिन हाँ, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, आप एकदम पीसफुल पेशेंट तरीके से उसको दोबारा बता रहे हो, देख ऐसे नहीं करना है, ये करना है, और यही है, यही रूल्स है, यही कस्टमर है, और वो चीज मेंटली ऐसी हो जाती थी ना कभी कभार कि ऐसा लगता था यार मेरा तो हो गया बस यहाँ से तो अच्छा, कैन क्या ही करूँ। 7 termers screw 6 termers, 6th class वाले? Yes, the 1 year seniority remains. The 1 year ओके। seniority remains. नहीं, Not, जैसे but एनडीए में क्या होता है कि दुक्की इक्की को बजा नहीं सकता ग्रीन अच्छा ऑन से पहले। जो अच्छा, बजाने का प्रिविलेज है वो ग्रीन ऑन के बाद मिलता है, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, तो कर मतलब सकते क्या हैं लेकिन कराते थे सीनियर्स जूनियर्स क्लासेस में? जू पुशअप्स? हाँ, पुशअप्स, महाराजा महारानी, नॉर्मल नॉर्मल ओके। स्टफ, नॉर्मल हाँ, स्टफ करवाते थे। ओके। और फिर 8th में क्या हुआ फिर? 8th में सर, 8th वाज अ वेरी गुड ईयर क्योंकि यू बिकम सीनियर्स ऑफ जूनियर्स, तो आप गेम में हाँ, भी उनको लेके जा रहे हो, एंड यू स्टार्ट टू डेवलप समथिंग, यू स्टार्ट टू डेवलप सम हाँ, सीनियरिटी, और तुम्हें पेशेंस आ जाता है बहुत ज्यादा, तुम समझ में लग जाते हो हाउ द स्कूल इज वर्किंग, कि एक छोटी छोटी चीज है विच यू आर नॉट गिविंग वेरी मच इंपॉर्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द ओवरऑल शेड्यूल ऑफ, मतलब कोई भी चीज इधर उधर हो जाती थी तो शेड्यूल, स्कूल का थोड़ा सा माहौल खराब हो जाता था, तो यू हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हाउस एज एट, हम्म, तुम सीनियर्स हो जूनियर्स, सो यू हैव टू परफॉर्म फॉर द जूनियर कैटेगरी, अब पूरी सीओसी की ट्रॉफी हो रही है तो उसमें जूनियर्स का भी तो सेम ही है ना, अब जूनियर्स लास्ट आएंगे, सीनियर्स चाहे कितना ही अच्छा कर दे तो ऐसे नहीं, तो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, तो 8th में यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको हर चीज में परफॉर्म करना है, हर एक्स्ट्रा करिकुलर में परफॉर्म करना है, अकेडमिक्स में परफॉर्म करना है, यू हैव टू मेक श्योर योर जूनियर्स 6th 7th क्लास वाले नहीं हो, और 9th 10th वालों को भी हाउस चलाने में कोई ज्यादा दिक्कत आए नहीं, ओके। बिकॉज हाँ 11th वाज नॉट मच इन्वॉल्व इन हाउस एक्टिविटीज और तो, बहुत सीनियर हो गए हाँ 11th, बहुत तो सीनियर मतलब हो गए, हाँ, हम क्यों हम करें? हम क्यों करें, तो वो वाली हाँ, चीज आ जाती थी, नॉट कम इन फॉलन, और ये वो बहुत, हाँ, हाँ। अगर वो फॉलन में आ रहे हैं तो आपको एक इंडिकेशन है कि आज कुछ होने वाला है। आज कुछ होगा, मजा आएगा आज। आज कुछ होगा, आज तो ओह गॉड, मजेदार है। आई जस्ट लव द द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स में, क्योंकि मैं बताऊं, मैंने एक चीज रियलाइज की है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में ना बच्चा जल्दी बड़ा होता है। बहुत जल्दी बड़ा होता है। मतलब हम, अब मैं देख, मेरे कुछ कोर्समेट्स है, जब ज्वाइन किया तो दाढ़ी भी नहीं आती थी। 17 साल की एज है, ठीक है, हम मिनिमम जो सबसे छोटे वाले, उनकी दाढ़ी भी नहीं आ रही है, उनको शेव करवा रहे, ठीक है। और जो ग्रोथ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं, तो वो धीरे धीरे जल्दी बड़ा हो रहा है। सेम तुम्हारा है, हाँ जो तुम्हारा काउंटर पार्ट है पब्लिक स्कूल का, ठीक है, तुम उससे कंपेयर ही नहीं कर सकते, हाँ, कंपेयर नहीं कर सकते उससे, है ना? बिल्कुल वो कंपेयर नहीं कर सकते। प्रोडक्ट ही अलग है। ये यहाँ पे नो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का कुछ है कि आई सीन बच्चा जल्दी बड़ा होता है। एंड एक चीज मेरे को बहुत बुरी लगती है मिलिट्री फीडर स्कूल्स का, ये कि नो मैटर हाउ गुड यू डिड इन स्कूल, इट डजेंट मैटर कि तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन।
दैट्स द वर्स्ट पार्ट। मेरे हिसाब से तो सिलेक्शन और टफ कर देना चाहिए। एंड देयर शुड बी समथिंग कि हाँ यार, इनको 3 साल 2 साल कुछ नौकरी करने दो इनको। समझ रहे? अदरवाइज तू देख, 7 साल तूने ट्रेनिंग की, ठीक है, और तू एंड में क्या कर रहा है? तो इससे तो सिलेक्शन बच्चों का टफ कर दो, और टफ कर दो उसको, और अच्छी क्वालिटी के बच्चे लो, जैसे आरएमसी में काफी टफ है, ठीक है। और फिर उसको चॉइस दो कि हाँ, अगर तेरा एसएसबी नहीं क्लियर हुआ तो मैं तेरे पे, चल तू 5 इयर्स नौकरी कर ले, 3 इयर्स नौकरी कर ले, तो उसके पास वो ऑफिसर का टैग बाहर रहेगा तो वो कुछ दिखा सकता है ना। समझ? दैट्स हाउ आई फील। अब आई माइट बी रॉन्ग, ठीक है, आई एम रॉन्ग, आई नो इट, बिकॉज मेरे को पता है कि कैरेक्टर हैज टू बी देयर फॉर एसएसबी। लेकिन आई फील दिस कि यार 7 इयर्स वो वेस्ट जा रहे हैं, ऑलमोस्ट वेस्ट एज इन। हाँ, बच्चे का कैरेक्टर डेवलप हो गया है, वो बाहर कुछ भी कर सकता है वो। मेंटली तुमने उसको रॉकेट बना दिया, ठीक है, लेकिन यार तुमने बच्चे को 7 साल सपना दिखाया कि मैं आर्मी में भेजेंगे तुमको, और लेट्स उसका नहीं हुआ तो। दिस इज व्हाट आई फील। दिस इज वेरी सीरियस यार फॉर माय चैनल। लेट्स चेंज द टॉपिक। सर तू इसमें मेरे को मैं बोल। हाँ, छोटा सा बोल आपको बोल। बताऊंगा, दिस लाइक आपने बोला दिस इज अ वेरी गुड थिंग, बट someone who has been in a military school for the 7 years, he has not done anything ना, अगर उसने कुछ भी नहीं किया ना, he has prepared himself for life। बिल्कुल, मैं आई एग्री। कभी भी, इट इज द पास पार्ट ऑफ द प्रोसेस है कि कोई ऑफिसर बनेगा, किसी को रिकमेंडेशन आएगा, किसी को रिकमेंडेशन नहीं आएगा, इट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बट द ओवरऑल एक थिंकिंग होती है ना, क्योंकि रिकमेंडेशन से भी बड़ी चीज है लाइफ, ज्यादा बड़ी चीज है। एक इंसान ट्रू। लाइफ कैसे जी रहा है ना वो, बिकॉज आई नो एग्जाम्पल्स दैट आई यूज टू थिंक कि ये लोग तो ऑफिसर के लिए ही बने, बट दे डिड नॉट मेक दिस। और आई यूज टू थिंक कि इनका तो थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा डामाडोल सा लग रहा है, थोड़ा शेकी सा है, लेकिन ही बिकेम एन ऑफिसर। सो एट द एंड ऑफ द डे सब में वो क्वालिटीज थी। सम चांसेस वर टेकन, सम चांसेस वर नॉट टेकन, सम वर वेरी डिटर्मिन्ड, थोड़ा सा डिटर्मिनेशन कहीं ना कहीं कम हो गया। बट ओवरऑल अगर किसी भी मिलिट्री स्कूल से 7 साल रहने के बाद तेरे को ऐसा लगा कि तूने कुछ बहुत तेरे रिग्रेट है या मतलब कोई रिग्रेट नहीं है यार, बिल्कुल चिल है लाइफ के लिए, सेट हूँ, ऐश है मेरी, चाहे कैसा भी चल रहा हो, लेकिन ही हैज दैट मेंटल कैपेबिलिटी। और मैं ये मानता हूँ ना कि आज की यूथ में यही थोड़ी सी डिप्राइव है, कि छोटी छोटी चीजों को हम बहुत ज्यादा अपने उस पे ले लेते हैं। वी डोंट नो हाउ टू उस चीजों से बाहर कैसे निकले या क्या सोचे। और मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल वालों का सेट है, उनको कोई सोचने की जरूरत हाँ नहीं है, गो यार, विद द फ्लो मतलब यही वो कर रहा लोग लड़ रहे हैं, लाइक मेरी नींद इंपॉर्टेंट है। है। खाना इंपॉर्टेंट है। सोने दो यार, क्या कर रहे हो? अब मैं तो एग्जांपल देता हूँ, मैं बाहर आया, मेरे को चोट वोट लगी है इंडिया में, तो मैं बाहर आया, आई रिकवर्ड। उसके बाद मेरे पापा ने बोला एक इंटर्नशिप कर ले दो, ठीक है, मैंने कर लिया जबरदस्ती। तो मैं रिलायंस में एक इंटर्नशिप कर रहा था, एंड सेकेंड डे थर्ड डे एक लड़की थी, शी वाज पुटिंग इन अ लॉट, शी लेफ्ट। तो आई आस्क्ड हर कि क्यों छोड़ रहे हो आप, मतलब क्या हो गया, सब सही तो है, मतलब इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, आपको सीखने का मिल रहा है। यार, माय स्लीप साइकिल इज कंप्लीटली फक्ड। एंड आई वाज लाइक, मैंने गूगल किया उस समय स्लीप साइकिल होता क्या है। पहले तो मेरे को समझ नहीं आया कि ऐसी कोई चीज भी है भगवान ने बनाई है जो, ठीक है, क्योंकि मेरा तो स्लीप साइकिल ऐसे तो है ही नहीं फिर। मैं तो कब मेरा मन करे मैं तब सोता हूँ, मतलब मतलब क्या ही बोलूं मैं। और मेरे को अलार्म बज रहा है, मन में 6 बजे अलार्म बज जाता है, ठीक है, अगर मैं 4 बजे भी सोया तो मैं 6 बजे उठ जाऊंगा, ठीक है। और फिर मैं पूरे दिन देखता रहूंगा मैं क्या करूं, मतलब इट्स लाइक हेल यार। और तुम स्लीप साइकिल की बात कर रहे हो। फिर एक और बंदा था, उसको सजेशंस में उसने बोला सजेशंस दो, तो वो बोल रहा है कि सर फूड ब्रेक्स शुड बी देयर, प्रॉपर टाइमिंग शुड बी देयर, वी कैनॉट हैव लंच एट 3 o'clock। आई वाज लाइक, भाई क्या हो गया भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, तुम अलग तुम्हें ही है लंच भाई भी मिल रहा है, बात। तुम्हें लंच भी हाँ, मिल रहा लंच भी खा रहे है। तुमको। अमेजिंग। एट्थ खत्म हुआ, नाइन्थ में कैसा था, नाइन्थ टेंथ? नाइन्थ में अगेन यू आर, वो डेमोग्राफिक थोड़ी शिफ्ट हो जाती है, लाइक यस यू आर वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हाउस, वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्कूल। लेकिन नाइन्थ में क्या, एक वो आपने पूछा था चाय लेके जाते सीनियर का, वो चाय वाला टैग आ जाता है एक, चाय वाला मतलब ये मेरा चाय वाला है वो, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं किसी को, यू गिव
टी टू एनीवन, यू फील लाइक कि यार ये मैं क्यों दे रहा हूँ, बट उस समय हम थे ना, कितनी बड़ी बात है यार, मजा आ गया, भैया ने मेरे को सुनाया, मतलब कुछ अलग मैंने किया है। एंड नाइन्थ शुड ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन ओवरऑल हाउस की, मतलब एट्थ से निकल के नाइन्थ में आए हो तो एट्थ वालों को गाइड नाइन्थ ही करेगा कि स्पोर्ट्स में ऐसे टीम बनाना या किस में ऐसे टीम बनना, ओवरऑल कल्चरल में। और नाइन्थ में क्या एक कैडेट होता है ना, उसकी लाइफ चेंज होने लगती है, वी गेट इनटू दैट, वो हार्मोनल वाला फेज में आ जाता है, बहुत सारी लोगों की नई नई क्वालिटीज देखने को मिलती है, कोई छुट्टी से आया एकदम लंबा हो गया, कोई छुट्टी से आया थोड़ा सा ओह गॉड। अच्छा, कोई, छुट्टी का तो पूछा ही नहीं, छुट्टी का क्या सीन रहता है और तो कब जैसे से कब होती है ट्रेनिंग? ऐसे चैल और चारों स्कूल का अलग और चैल का अलग, क्योंकि चैल में गिर हाँ जाती है बर्फ दिसंबर में। हाँ हाँ तो एक आप नॉर्मल स्कूल का देखोगे तो उनका मार्च तक सेशन होता है, हाँ। हमारा सेशन दिसंबर में ही खत्म हो जाता है कि दिसंबर से तुम्हारे मार्च स्टार्टिंग में आओगे, तो क्लासेस एग्जाम्स वगैरह, इवन टेंथ के जो सीसी बोर्ड्स वाले थे ना सर एग्जाम, वो भी दिसंबर में ही हो जाते हैं हमारे, और सबके चल रहे हैं मार्च तक, हमारे दिसंबर में ही सब। तो आप देखो वो पढ़ने का वो 2 महीने हटा ही दिया, कि मतलब वो हाँ 3 महीने है ही नहीं आपके पास पढ़ने के लिए, एंड यू आर ऑल्सो गिवन छुट्टी फॉर 20 days इन जून एंड जुलाई फॉर द रेनी मानसून ब्रेक। तो मतलब पढ़ने का okay। तो खत्म ही कर रखा है एक तो तरीके से। चैल में 2-3 महीने एक्स्ट्रा छुट्टी मिलती है, हाँ राइट? दो नहीं, एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाती है, जैसे उनकी गर्मियों की छुट्टी होती है तो यहाँ पे तो बर्फ गिर जाती है। ओके ओके ओके, तो हाँ तो वो, अकोमोडेट पहले हो हाँ जाता अकोमोडेट पहले हो जाती है। है वो ओके सारी चीजें। ओके ओके। और फिर बीच में कभी जैसे कोई गेस्ट आया तो तेरे को बोल सकते यार आई वांट टू टेक देम आउट? हाँ मतलब ऐसा था, जब तक मैं सिक्स सेवन्थ एट्थ में था तो ऐसा था कि मम्मा, मतलब पेरेंट्स आ रहे हैं, या मेरे नाना नानी बहुत इन्वॉल्व थे मेरी स्कूल लाइफ में, तो वो आते थे, रुकते थे वहाँ पे, गेस्ट हाउस वगैरह है तो आप जा सकते हो, मतलब आप स्कूल टाइमिंग में नहीं, स्कूल टाइमिंग के बाद उनके साथ चले जाओ, रात रहो, सुबह फिर स्कूल टाइमिंग में आ जाओ, चाहे वो 2 या 3 दिन हो, यू नीड परमिशन ऑफ द हाउस कैप्टन, और या तो हाउस कैप्टन या किसी भी ट्वेल्थ वाले की परमिशन होनी चाहिए, ही शुड हैव अ नॉलेज ओवर इट कि बच्चा कहाँ है, रोल कॉल में क्या है, और हाउस मास्टर्स को बता दो। तो उसमें कुछ लिखना नहीं पड़ता था, इजी। हुआ क्या कि सिक्स सेवन्थ एट में ऐसा क्या हुआ कि, ऐसे नाम नहीं लूंगा, मेरी क्लास वालों में ऐसे हो गए, बोल के जाते थे कि मम्मी पापा आ रहे हैं, वहां जा रहे हैं और शिमला घूम रहे हैं, गायब हो गए गायब हो गए, मम्मी पापा किसी ने नहीं देखे, बच्चे गायब है, वहां पे शिमला घूम रहे हैं, सोलन घूम रहे हैं, मस्त मस्ती ड्रेस अपनी लगा के वहां घूम रहे हैं ऐसा। तो वो सिस्टम कि आप पूरा दिन रहो, आप स्कूल टाइमिंग में भी रह लो, लेकिन रात में आपको इधर ही आना है वो चीज बंद ओके करने, तो ये चीज थोड़ी सी कम हो गई। इफ सम की हाँ शादी है घर में या कुछ है तो दे यूज टू अलाउ। ओके कूल। when did things started becoming little more difficult physically? जो एक होता है ना, जब बंदा इक्की दुक्की तिक्की होता है तो देर ओनली फ्यू थिंग्स जो तुम उससे करवा सकते हो, लेकिन जब बंदा चौका बनता है तो उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज काफी हाई हो गई है। ड्राइव हो अब जाती तुम उसको और बजा सकते हो, उसकी है। हाँ रातें ले सकते हो। हाँ, सो when do things become difficult physically and mentally in military school? टू बी प्रिसाइज सर, वो पहला 1 महीना ही होता है, आपके तो ऐसे टर्म्स दिए जाते हैं, लेकिन पहला जो सिक्स क्लास का पहला 1 महीना होता है ना, दैट इज टफ। उसमें तुम्हें लगेगा कि मैं क्यों खड़ा हूँ इतनी देर तक, क्यों लंच के लिए बुला रहे हैं तभी अंदर जाऊं, ब्रेक ऑफ करूं, दिस इज डिफरेंट थिंग। नहीं नहीं, ये एनडीए में भी होता है फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म बट अच्छा, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट महीना, लेकिन जैसे चौके टर्म में जैसे बजरी पे रोल करना, आई एम जस्ट गिविंग वन ये ऑफ द एग्जांपल, या जो मतलब थोड़ा सा एक डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ पनिशमेंट है, समझे? तो व्हेन डू बिल्कुल। बजरी पे रोल करना तो मेरे को तो ऐसे बहुत इजी लग रहा है, क्योंकि कभी ऐसे हार्ड सरफेस पे आप महाराजा बनोगे तो याद रहता है ना कि हार्ड सरफेस पे हाँ महाराजा बने हो। तो सिक्स से ही हमारे साथ सब मतलब नॉर्मल चालू हो गया था, नॉर्मल ओके। सब सही था, और 1 मंथ में कवर होता है, जिसको जाना होता है वो शुरू के 1 मंथ में चले जाता है, तो उसके कितने बाद छोड़ ये, के गए तेरे हाँ क्लास चले में? चला जाता है वो, एलपी वो भी दे देता है, तो ठीक है। उसके बाद मेरी क्लास में 30 आए थे, वी वर 20, तो जब 1 महीना या 1.5-2 महीने हो गए थे ना सिक्स में, तो 20 तक ही बचे थे। ओके। तो हमारे यूजुअली आप पनिशमेंट याद कर रहे हो ना, तो यूजुअली ऐसे महाराजा महारानी चलता था, तो महारानी भी थोड़ा केस थोड़ा सा वो हो गया कि कुछ मिल नहीं रहा, तो नहीं तो पूरा हाउस महाराजा बना हुआ है। तो मेरे क्लास वालों ने क्या सोचा कि यार ये हार्ड लगता है सिर पे, और ना ये तो बीच बीच में क्या पहाड़ों में आपने देखा हो डांबर डाले हुए होते हैं, चारकोल डाले होते हैं फिल अप करने के लिए टाइल्स का, तो कोई ऐसी जगह लड़ाई होती थी, जगह होती थी कि भाई इधर तो मैं ही महाराजा बनूंगा, इधर सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, तो डामर में से सिर, और आराम से आप
प्रैक्टिस हो जाती है मेरे ख्याल से आपको कि महाराजा में सोने का अलग ही मजा आता है आई गॉट इट, आप समझ गया मैं। मेरे को ये बता, हाउ आर बर्थडे सेलिब्रेटेड इन मिलिट्री स्कूल? बहुत ऑकवर्ड होता था मतलब अब पहले तो किसी को पता ही नहीं कि आपका बर्थडे है, ऊपर से गलती से पता लग गया कि आपका बर्थडे है, तो क्योंकि स्कूल के रिकॉर्ड्स में होता है, तो वो जो स्कूल कैप्टन, पहले आप असेंबलीज के लिए खड़े होते हो ना, तो ही यूज्ड टू राइट हर दिन में कि किस किस का बर्थडे है, एंड ही यूज्ड टू बी कॉल्ड अपॉन। तो वो हाउस से निकलेगा, मार्च करते हुए जाएगा, सीढ़ियों पे मार्च करेगा, फिर वहां पे एक कदम ताल ब्रेक करेगा, सैल्यूट करेगा, उसके बाद उसके हाथ में एक 5 रुपए की मंच ऐसे रखी जाएगी, पूरा स्कूल उसके लिए तालियां बजा रहा है। तो मतलब पूरे में वो हो गया कि भाई हाँ, आज इस बंदे का बर्थडे है, सबको पता लग गया। तो अब उसको कहीं पे भी रॉजर हो रहा है, बुलाया जा रहा है, तो एक तो है कि भाई हाँ जा ये ले आ, जा अच्छा, अब तू मतलब ये ले मिड आ। टर्म मूड। हाँ, ओके। पूरा ऑन है। तो जो ये एक था ना, पूरा सुबह सुबह एकदम ऐसे जाते हुए एक चॉकलेट के लिए उसके सामने इतना तो वो इतना ऑकवर्ड हो जाता था ना कभी कभार। सही में यार, एक चॉकलेट के लिए क्या ऐसे हाथ करता होगा मतलब। ऐसे ऐसे ब्रेक हो गया और ऐसे क्या तो उसने चॉकलेट रखी उसको। वो तरीका था सर, मतलब पीपल यूज टू प्रैक्टिस। मैं मेरी क्लास वाले, आई वाज वन ऑफ द फॉर्चुनेट किड्स, छुट्टियों में बर्थडे आता था ओह तो शुक्र है। हर तरह से बचा हुआ था। लेकिन जैसे किसी का बर्थडे है ना, तो रात में शाम को डिनर और प्रेप के बीच का टाइमिंग है ना, उसमें वो मार्चिंग कर रहा है अपने रूम के अंदर, प्रैक्टिस कर रहा है कि सुबह जाके मेरे को चॉकलेट लेनी है। ओ यार, सो क्यूट यार, बेचारा बच्चा। ओह गॉड। और ईट्स में क्या आती है वहां पे? सर वो मठरी आ जाती थी कभी कभार, तो या वो तेल में वो शुगर वाले ब्रेड्स, जिनको कभी कभार शाही टुकड़ा बोल देते थे, वो आ जाते थे। देयर इज कभी कभार। शाही टुकड़ा ओके ओके। यार ऐसे नॉर्मली हाउस में ही बनती थी। देयर वाज द बेस्ट पार्ट ना, जो भी चीज बन रही है वो हाउस में बन रही है, नथिंग वाज हाउ प्रोक्योर्ड फ्रॉम हाउ द आउटसाइड। फूड लाइक? लाइक फूड वाज वेरी बहुत अच्छा था। ओके। मैंने मतलब सैनिक स्कूल में भी रहा हूँ, देयर इज एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, पेंटेंगुलर मीट्स वगैरह होती है स्कूल, तो मैंने हाँ दूसरे स्कूल्स वगैरह में भी गया हूँ। आई बीन टू RIMC, आई बीन टू IMA। तो मेरे को हाँ। जैसे लगता है ना कि हमारे स्कूल का खाना बहुत अच्छा था, IMA के लेवल का नहीं था, बट टू द लेवल दे वर वेरी गुड। लेकिन वो खाना उस समय डाइनिंग टेबल पे, जब आप छोटे हो, पूरे वो एटिकेट्स, वो राइट में फॉर्क और वो अच्छा, स्पून एज तुम्हारा यू भी आर सेम डूइंग। होता है? सेम सर, वो आपको प्लेट ओके। ऑफ करनी है, आपको प्लेट ऑन करनी है, द वे यू पुट द जग, द वे यू पुट द टम्बलर अराउंड योर हैंड, सो दीज थिंग्स पहले तो वैसे परेशानी करती थी, फिर दीज थिंग्स आर स्टिल विद मी। मतलब मैं अभी भी SSB सेंटर में करता था ना, तो दीज थिंग्स आर स्टिल विद मी। सम ऑफ द गाइज हु नो कि IMA में ऐसा होता है, दे यूज्ड टू कम, यार ब्रदर यू हैव कम फ्रॉम IMA, ब्रदर यू हैव कम फ्रॉम IMA। मैं क्या क्या बोल रहे हो, तुम्हारे साथ थोड़ी ना बैठा होता अगर मैं IMA AFA से बैठा होता, मेरे खाने का तरीका ही ऐसा है। सो इट्स दीज मसल थिंग्स। मेमोरी बन हाँ, जाता है। मसल मेमोरी मेरा बन भी जाती है मेरा वो। भी बन रखा है सेम इशू। बट मैं एक चीज मेरे को बता, जैसे मैं अपना इंसिडेंट बताता हूँ। तो जैसे क्या होता है, मेस के बाहर हम गए, फर्स्ट दिन था मेरा, एंड आर्मी बैकग्राउंड था, तो मेरे को खाना आता था फोक और नाइफ से। दैट वाज आई वाज लकी। बट जैसे ही वो बोला कि फर्स्ट टर्मर्स मूव इनसाइड, ठीक है, तो फर्स्ट टर्मर्स पहले जाएंगे, हाँ ठीक है। तो उस टाइम मेस में कोई था ही नहीं, और हम अपने स्क्वाड्रन के बेंच के सामने जाके बैठ गए, और बैठ के हमने एक चिकन भी डाल लिया, और हम खाना भी शुरू कर दिए। खुद से ही बैठ गए, बिना वो, बिना हाँ, कुछ, खुद से ही कुछ जाके भी बैठ नहीं, गए बस। वेट ही नहीं किया, और हम खाने लग गए, ठीक है। और मतलब मैं आराम से खा रहा था, मैं खुश कि यार अच्छा हुआ, कोई सीनियर नहीं है, मैं आराम से खा रहा हूँ, कोई मेरे को चेक नहीं करेगा। और मेरे को पीछे से टपली आती है एक, ऐसे कि गेट अप। और फिर मैं खड़ा हुआ, और हम सारे कस्टमर्स ने खाना शुरू कर दिया था, तो सारे कस्टमर्स की प्लेट खुल रखी थी, फिर हमें खड़ा करवाया, फिर हमें समझाया गया पहली बार तो, कि भाई तुम 6 टम्बर्स का वेट होता है, कि 6 टम्बर्स जब बैठने को बोलता है तब बैठता है। एंड व्हेन आई बिकेम अ 6 टमर, एंड जब फिर मैं जाके मैंने पूरे स्क्वाड्रन को ऐसे बोलते थे, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी ठीक चीजें। है, लेकिन वो पावर है ना, कि तूने ऐसे इशारे किए और सारे 100 कैडेट बैठ गए, सब और उन्होंने और जब तूने खाना शुरू किया, उन्होंने खाना शुरू कर दिया।
समझ रहे हैं? वो और सर जब वो तूने ऐसे इशारा किया तो वो फोर्थ टमर्स ने हाँ बोला फक ऑफ, और हाँ सब प्लेट क्लोज बस लेकर बस भाग हाँ गए। वो जो पावर है ना यार, वो पावर इट्स मतलब नेक्स्ट, आई थिंक उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता कोई, यू वो कैन नॉट मतलब अर्न अभी। इट सर। अर्न इट हाँ नहीं, वो ऐसे कि पैसे से मिल जाए या ऐसे मिल जाए, नहीं। बिल्कुल यू बिल्कुल हैव टू बिल्ड थ्रू, एक एक स्टेप से ऊपर चलना पड़ता है, बिल्कुल तो बिल्कुल। इट्स द और बिगेस्ट थिंग। जब तक तू चल कर आराम से स्क्वाड्रन पहुंचेगा, सब लोग पीटी रिंग में नीचे खड़े हैं। हाँ, वो तो यार मतलब क्या, वो एक ह्यूमन मतलब कैपेसिटी का वंडर मतलब एक वो नजारा है वो, मतलब इट्स अमेजिंग। वो और तू ड्रेस परेड ऐसे होती थी। इशारा करेगा, तू हाँ ऐसे इशारा कर रहा है, फर्स्ट टमर फोर्थ टमर के पीछे सेकंड टमर, बिल्डिंग बन रखे हैं, सब एक रोलिंग कर रहे हैं, सब वहां पे पंपिंग चल रही है, मतलब तूने इशारों इशारों से इतना कार्रवाई हो गया है। ठीक है, और फिफ्थ टमर्स भी अब समझ गए कि सर नाराज है या कुछ। हाँ। इट्स ब्यूटीफुल, मतलब अमेजिंग। जो जूनियर टर्म्स में ऐसा लगता है ना कि यार, मतलब मैं सच्ची बताऊं, जब मैं 21 था तो मेरे को लगता है ये सिक्स टर्मर भगवान है। मेरे क्योंकि को ऐसे 12th वालों के लिए लगता था हाँ, ये क्योंकि ये वो भगवान। कि यार ये भगवान ऐसा दिखता होगा यार, भगवान 134 कोर्स वाला जैसे दिखता होगा भगवान। क्योंकि वो सब मतलब ऐसे लार्जर देन लाइफ जैसे लगते थे ना, जैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर के एकदम डॉन। और आप उनको इमेजिन नहीं कर सकते कि वो भी गैंग्स आप ही ऑफ की तरह कभी गैंग्स ऑफ बचे। वासेपुर तो थोड़ा वैसा हो गया। द परफेक्ट एग्जांपल, ये पीकी ब्लाइंडर है वो, थॉमस हाँ शेल्बी है सबके सब। एग्जैक्टली, पीकी एग्जैक्टली, ब्लाइंडर वो पीकी सही है। ब्लाइंडर्स है वो। और जब तुम बनते हो सीनियर, फिर वो फीलिंग आई थिंक इट्स बेस्ट। बट एट द सेम टाइम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो आती है उसके साथ। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वो वो उस टाइम एज अ जूनियर दिखती नहीं है, बट जब तुम सीनियर बनते हो, तुम देखते हो यार स्कॉन ऑफिस से बम्बू आ रहा है, परफॉर्मेंस क्यों डाउन है, रात रात भर बुला रहे हैं। ठीक है, बुला के खड़ा करना इज इवन बिगर फक देन स्क्रूइंग हिम। यस सर। समझ रहे हैं? सो इट्स ग्रेट। 11th 12th कैसा था आरएमएस में? जैसे 11th पर जस्ट पास आउट फ्रॉम 10th, तो 10th में बहुत ज्यादा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, द ओके, होल रिस्पॉन्सिबिलिटी 10th के पास होती है। नहीं तो 11th, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, व्हेन डज दैट चेंज हैपन कि यार अब एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर। दैट हैपेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग। स्टार्टिंग से ही होता है सर कि एसएसबी के लिए प्रिपेयर करना है। इवन द 6th क्लास गाय ओवर देयर ना नो अबाउट एसएसबी, और वो पता ओके, होना ही बहुत बड़ी बात होती है। ही इवन नोज अबाउट द नेम ऑफ द ओएलक्यूज दैट आर देयर। ओएलक्यूज के भी नाम उसे पता है। उसको पता भी है कि ये भैया सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने ये बातें हाउस में आके बताई है, बिकॉज अ 12th गाय गेटिंग इमिग्रेटेड हाउस में आता है, तो उसका थोड़ा सा होता है हाँ कि तो मैं जा रहा हूँ अभी एनडीए। तो वो प्रेशर था तो थोड़ा। अलग होती होगी यार उन बच्चों की जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर सर, कर लेते हैं। हाँ, वो तो सर, अगर भगवान आपने 12th वाले और 6 टर्मर्स को देख लिया ना, वो मेरे लिए भगवान है जिसने फर्स्ट टर्म में उस बंदे को लिटरली ही हैज नो फकिंग आइडिया कि व्हाई ही क्लियर्ड इट। ही हैड नो आइडिया, उसको नहीं पता। उसकी ट्रू स्टोरी, ट्रू। उसकी स्टोरी अगर वो खुद सुन लेना दोबारा रिवाइंड करके उसको लगेगा लेकिन द मूवमेंट कि हाँ वो आए, वो भैया ने 10th 11th वालों को बुलाया, उनको अपने चाय वालों को बताया है कि ऐसे करना है, ये करना है सुबह उठ के। जबकि मेरे को पता है वो भैया पीटी भी नहीं जाते थे, क्विल्ट में रोल होके सोते थे लेकिन ऐसे भी उनका पूरा है। तो वो जो ऐसी चीजें बताते थे ना, दैट स्टेज यू। तो ऐसा लगता है कि पीपल लेजी है इसलिए नहीं होगा, या हाइपर एक्टिव है इसलिए नहीं होगा, बट मिलिट्री स्कूल में एग्जाम्पल्स है कि एनीवन कैन मेक। वो जो एक एग्जाम्पल है ना, बिकॉज आई बिलीव कि ओएलक्यू सब में होती है। वो होते हैं ना शेड्स ऑफ ओएलक्यू, इट इज इन एवरीवन, एवरी पर्सन हैव देम। इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस कि हाँ सब में है वो ओएलक्यू, बट समटाइम्स ऐसा, आई शुड से फॉर द डिफेंस एस्पिरेंट कि ऐसा होता है, दिस दैट इज नॉट द राइट टाइम यू आर शोइंग दोस थिंग्स। हर ओएलक्यू आपका सही टाइम पे नहीं आता है, वो 5 दिन आए नहीं आए, सो यू डेवलप इट इनटू योर लाइफ। तो मिलिट्री स्कूल वालों को ये फायदा होता है कि दे डेवलप इट इन योर लाइफ। पेशेंस, कॉपरेशन, ये सब चीजें उनके पास पहले से ही डेवलप है, इवन दो दे आर नॉट नोइंग द प्रोसेस ऑफ एसएसबी, दे आर लिविंग थ्रू इट। हर डे, हर दिन उठ के वो वैसे ही जी रहे, तो वो इनबिल्ट हो जाता है। लेकिन और जो फिर लोग बोल रहे हैं कि ये इनको अनफेयर एडवांटेज मिलता है। नो सर, सच इट बुलशिट यार, दैट 7 साल उस बंदे ने अपने जिंदगी के बचपन के दे दिए, और सिर्फ लड़के हैं वहां पे, कोई लड़की नहीं है, और तुम बोल रहे हो अनफेयर एडवांटेज। मोर लाइक यू नो प्रिपरेशन लेवल देखो यार। टू बी सर, प्रिपरेशन लेवल
ठीक है, लेकिन to be very truthful, aside from all the jokes and all, the assessors also sees in that way a cadet who is performing next to BC. उस assessor को भी पता है कि ये 7 साल करके आया है, and he'll raise my level himself. हाँ, true, 100%. I So completely agree with this. हाँ, he's making the process harder for me. For बिल्कुल. all the Georgian Sainik School or IMC, he want him to get selected, but उस level पे नहीं जिस पे एक civilian candidate coming from a army public school or coming from a normal background is coming. If he is having the same OLQs as me, coming from a military background, coming from a military school, 7 years of training, Then then I what's have the failed. use? हाँ, हाँ, what's the use? तो वो क्यों लेगा मेरे को? I So agree. the process is made harder for us. एक पर्सपेक्टिव कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से भी और असेसर्स के भी पर्सपेक्टिव से. तो हम क्या बिल्कुल. बीच में ही झूलते रह जाते हैं उधर. This too many assessors have also हाँ told me, so I'm sure about हाँ, that this happens. this happens. बिल्कुल. अच्छा, now moving on to the, I think probably the best part. How was the last day at school now? बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा Emotional. इमोशनल हो जाता है बिकॉज यू आर ओवरकम विद इमोशंस. और हाँ, आपको ना नया नया पता लगता है कि मेरे अंदर भी ये चीजें इमोशंस थी क्या. मतलब यू डिड नॉट रियलाइज एवरी डे. 1 साल खत्म हो गया, 2 साल खत्म हो गया, 3 साल. 11th के एंड में जब वो 12th वालों का वो फेयरवेल हो रहा होता है, these functions are happening, they are coming, shaking your hands in a fallen, they are passing the torch to you, they are passing the charge to you. तो that struck, क्योंकि 11th तो पूरी मौज की, 12th वालों ने भी कुछ नहीं किया, पढ़ाई अपन ने की नहीं. रेड मारी है दबा के. और चुपके से फोन रख लिए, तो उसमें थोड़े बहुत थे वो लड़के वड़कियों को, पाइन ब्रू वाले को, किसी को हाँ. मैसेज कर दिया, किसी को मैसेज फेसबुक पे किसी से बात कर दी. तो सीनियर हो गए 11th, यार, अब तो हाँ 11th तो सीनियर हो कर गए, सकते 11th हो हैं. गए, हाँ, तो चिल कर रहे थे, किसी से भी कोई वो नहीं था. लेकिन एकदम से फिर वो चेंज हो जाता है ना कि द हाँ, हाउस इज पुट ऑन फ्यू, दे गो, और वो ऐसे कह के जाते हैं कि अब जो है ना वो तुम ही करोगे. एंड दोस वर्ड्स वो ऐसे स्ट्राइक होते हैं कि भाई अब हिट हुआ बहुत है. मुश्किल हिट हुआ है कि अगर मैंने अपने हाउस के लिए अच्छा नहीं किया, अगर मैंने मेरे हाउस को सीओसी नहीं बनाया, तो वाज आई सक्सेसफुल ओवर देयर. मैं एनडीए तो चलो छोड़ दो, लेकिन मेरे हाउस के लिए काम किया. बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ. हाउस इज हाँ, लाइक स्क्वाड्रन फॉर अस. स्क्वाड्रन ऑफ लव. हाँ, तू देख ले, मेरे पीछे अभी भी स्क्वाड्रन फ्लैग लगा हुआ है. समझ रहे, आज बैनर का रिजल्ट है, हम लोग लास्ट है, इंडिया स्क्वाड्रन. ठीक है, तो बहुत तालियां ऑनलाइन बजती है. सेशन रखा गया कुछ सिस्टमर्स के साथ, और सिर्फ यू नो सिर्फ गालियां चली है, हाँ, सिर्फ सिर्फ गालियां. गालियां. हमारे कि कॉल यार आते थे वो कैसे, हाउस वाले पे. बिकॉज व्हेन वी वर सिस्टमर्स तो हम बैनर लेकर आए थे. हम फर्स्ट थे, इंडिया स्क्वाड्रन फर्स्ट थी. फर्स्ट से 16th विद इन 4 कोर्सेज कैसे हो सकता है भाई? ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है भाई. Humanly possible. कैसे कर दिया? बट इट्स लाइक अ साइन वेव परफॉर्मेंस इन सच एस्टैब्लिशमेंट्स. बट स्टिल they need bamboo and they will get it. Yeah, हमने orders pass करवा दी, देख अभी. But still it's life and it has to go on. But it feels nice कि I can understand, because जब हम स्क्वाड्रन को फर्स्ट लेकर आए ना, तो आई वाज लाइक यार जिंदगी का मकसद पूरा हो गया एक. समझ रहे, मतलब वो खुशी मिलती है कि यार जिस स्क्वाड्रन ने मेरे को दूध पिलाया, मेरे को ध्यान रखा, मेरे को छत दिया, मेरे को सिखाया, उसको आई गेव इट बैक. What is the feeling in, is the feeling like similar in military the school? feeling is much greater, sir. मैं Okay. I cannot even tell you what that feels like. हाँ कि कभी कभार होता है, people are thinking about NDA examination और वो, लेकिन उन सबको साइड में रख के ना, we still give our time. 12th के बोर्ड्स है, NDA examination है, SSB preparation है, we still give our time to our house. और फिर वो एक टर्म होता है ना कि वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है चल पे, और वहां पे 3 टेंट लगे हैं सफेद, ऐसे ये मोटिवेशन है बोला जाता है. मतलब इंटीरियर इकोनॉमी चल रही है, दैट इज अ वेरी स्मॉल थिंग. ठीक है, और बेसिस ऐसा है कि इंटीरियर इकोनॉमी में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उस हिसाब से अब पॉइंट टैली हो रही है, तो वो ही सीओसी रहेगा. तो इंटीरियर इकोनॉमी कितनी बड़ी चीज हो गई उस टाइम पे, दैट गिव्स इंपॉर्टेंस. और फिर बोला जाता है कि वहां पे 3 व्हाइट लगेंगे, लेकिन एक रेड बैनर सिर्फ एक ही व्हाइट टेंट पे लगेगा. तो वो टेंट तुम्हारा होना चाहिए, किसी और का होना चाहिए. वो बैंड बजे तो तुम्हारे टेंट के आगे बजे या साइड वाले टेंट पे बजे, क्या चाहते हो तुम. और देन कि वो ट्रॉफी उठा के वो पूरे उस छोटे से टाउन चैल में घूमना और वो दूसरे हाउस के सामने जाके चिल्लाना, दैट फीलिंग यू कैन नॉट इवन अर्न इट. मतलब वो अंदर से आती है.
एंड लेट्स मेक श्योर कि आपने सही किया है, व्हाटएवर यू वर रिस्पांसिबल फॉर यू डिड इट। बिल्कुल, वेरी वेल सेड। अच्छा, क्रॉस कंट्री होती है? हाँ, होती है सर, होती कितने किलोमीटर की होती है? चैल तो है। पहाड़ी इलाके है। हाँ, पहाड़ है, लेकिन देयर इज नो यू नो कि वो नहीं चैल। पीपल कमिंग आउट फ्रॉम चैल आर सेड कि वो सबसे अच्छे रनर्स होते हैं। दैट इज ट्रू, क्योंकि माउंटेन वाला साइड हमारा बहुत सही हो जाता है, एथलेटिक एबिलिटी अच्छी हाँ, होती है हमारी। इवन वो गुड गोराखाली फॉर दैट मैटर। फॉर गोरा खाली फॉर द सेम कि हम्म। माउंटेन वाला है, ऑक्सीजन कैपेबिलिटी और ये सब सही रहती है। तो इवन दो वो ऊपर नीचे था, जूनियर्स की 6 किलोमीटर राउंड होती है, 5.56 किलोमीटर की, और सीनियर्स की ओके। होती है 9 to 10 के बीच में होती है। हाँ, और इन अ हिली टेरेन बहुत बड़ी चीज है। एंड टाइमिंग मैटर्स, कि मतलब टाइमिंग मैटर्स करता था। इट वाज नॉट द क्रॉस कंट्री दैट वाज द हार्ड पार्ट, वो जो ट्रेनिंग होने लग जाती थी ना दो भाई महीने सो पहले। ट्रू, सो ट्रू यार। एनडीए में भी ऐसा होता था कि वो 13.5 किलोमीटर चुकता नहीं है, लेकिन वो जो 1.5 महीने की प्रैक्टिस है ना क्रॉस कंट्री की, वो दर्दनाक है यार। तुम इतना भाग चुके हो, तुम्हारे जूते घिस चुके हैं, फट चुके हैं, काफ में वो हो रहा है स्ट्रेस फ्रैक्चर, शिन्स, लेकिन क्विक हाँ रिपोर्ट शिन कर नहीं स्प्लिंट्स सकते वगैरह। तुम। मतलब आई जस्ट गूज बम्प्स, ओनली वर्ड। कितने किलोमीटर की होती है चैल में? सीनियर्स की सर 9.5 होती थी, और जूनियर्स की 5.56 अराउंड होती थी। ओके, हाँ, ओके, लेकिन गुड। उससे ज्यादा ही था उससे, वो तो वो ऑफिशियल प्रैक्टिस था। में फिर तुम कितने भाग लेते हो तो मैं समझ सकता हूँ तेरा दर्द। हाँ, प्रैक्टिस मतलब तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप पीटी से पहले भी वो माइक्रोवेव वाला एक एरिया था हमारा, उसमें से दौड़ के जा रहे हो पूरा, वो भी 4-4.5 किलोमीटर का है, उसमें से दौड़ के जा रहे हो, फिर पीटी में भी आप कर रहे हो। फिर पीटी के बाद भी आपको बोला है कि इधर से दौड़ के वापस हाउस पहुंचो, और हाउस भी पहुंचना है टाइमिंग से, क्योंकि ब्रेकफास्ट वाले फॉलन में लेट नहीं होना है, स्कूल लेट नहीं पहुंचना समझ रहा हूँ मैं, है। हाँ, बहुत सिमिलर स्ट्रक्चर है एक्चुअली। अच्छा है। अच्छा है, ये अम, चीज बहुत अच्छी है। हाँ, अच्छा है काफी। मतलब मैं तेरी बातों से, तू देख रहा है, तू कुछ भी बोलता है तो मैं कैसे रिलेट करता हूँ कि एनडीए में भी तो ऐसा होता है। मतलब बिकॉज आई हैव नेवर बीन टू यू नो, मिलिट्री हाँ, स्कूल, एंड यू हैव नॉट बीन टू एनडीए। एंडी, तो वो कंपैरिजन देख, फिर भी यू नो ऑलमोस्ट आई डिडंट फाइंड एनी डिफरेंस। इट्स लाइक जूनियर डिफरेंस, एनडीए ओनली। हाँ, सो डिफरेंस ही नहीं है, नो डिफरेंस बट। हाँ, बिल्कुल। अमेजिंग यार, बहुत मजा आया तुझसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। Guys, this is the first part of a video with Abhishek, and second part will be about CDS and SSB, because Georgians के बारे में बात करना जरूरी है। And I hope you guys like this video. Please like, share, subscribe, and do check out the second part as well. Jai Hind.